Good morning, students. Today I am starting new chapter cube and cube roots. As you know that I have taught this chapter already, but now revision starts, so I am starting cube and cube root. What do you mean by cube and cube root? If a number is multiplied by itself twice, if a number is multiplied by itself twice, the result is called a cube number or cube. The cube of an integer is called a perfect cube. For example, 6 into 6 into 6 is equal to 6 to the power 3 is equal to 216. So 216 is a perfect cube. Perfect cube 216 and 6 is called the cube root of 216. 216 का cube root क्या है? 6 है. The symbol for a cube root is this. This is the symbol of cube root. ये आपका cube root का symbol है और bracket की power 1/3. That is the sign of cube root. Thus we write either cube root of 216 is equal to 6 और 216 की पावर 1/3 is equal to 6. ये दोनों साइन जो हैं क्यूब रूट के हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. 5/6 का क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ऐसे देयर आर सो मेनी क्वेश्चन. आई एम डूइंग सम क्वेश्चन. सपोज -1.1 की पावर 3, तो इसका मतलब है -1.1 इंटू -1.1 इंटू -1.1. निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा माइनस में आंसर आएगा, तो इन तीनों को इंटू किया तो आया 1.331 माइनस निगेटिव 1.331, बिकॉज निगेटिव नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा माइनस में आएगा. जैसे सेकंड क्वेश्चन 2 होल 1/7 के पावर 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंप्लीफाई 15/7 की पावर 3, इसका मतलब 15/7 इंटू 15/7 इंटू दिस इज इक्वल टू ऊपर का तीनों को इंटू किया ये आया और नीचे किया 3 आया. दैट इज योर आंसर. पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा और निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब एमंग द फॉलोइंग. फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर इन ईच केस ऑफ द परफेक्ट क्यूब. आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब. इसमें हमें परफेक्ट क्यूब छांटने हैं कि हुई इज द परफेक्ट क्यूब, और आफ्टर दैट फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन number in each case of the perfect cubes. Suppose I take one question 128. So first of all we find the prime factor of 128 like this, and now I see that 2 का जो ये पेयर बना है 3 नंबर का, जैसे 2 का 3 नंबर का पेयर बन गया 2 2 2, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और ये 2 बच गया. तो इसका मतलब ये जो है 128 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि एक 2 बच गया, इसका पेयर नहीं बन पाया. तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक तो ये बन गया पेयर 3 का और एक ये बन गया, पर ये वाला 2 बच गया, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. सेकंड एग्जांपल 343, तो इसका प्राइम फैक्टर किया तो ये आया 7 3 बार आया, यानी कि 7 का एक 3 का एक पेयर बन गया. इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 7 3 बार आया है, तो इसलिए ये 343 इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब. But 128 is not a perfect cube. Question number 3. Which of the following are cube of even number and which are the odd number? ये नंबर ये जो ये है ये इवन नंबर का क्यूब, मतलब इवन नंबर होगा इसका क्यूब रूट की ऑड होगा, ये मालूम करना है आपको इसमें. तो जिसके 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 है वो इवन नंबर का होगा. जैसे ये है इवन नंबर का, क्योंकि उसके 1 प्लेस पर 0 है, इसके 1 प्लेस पर 1 है, तो इसलिए ये ऑड का होगा, ये इवन का होगा, क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 6 है. जिस नंबर के 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 होता है वही नंबर जो है इवन नंबर के होते हैं. तो इसके 1 प्लेस पर 6 है तो ये इवन नंबर का, ये ऑड नंबर का, क्योंकि 9 है इसके 1 प्लेस पर, ये भी ऑड नंबर का, ये भी ऑड नंबर का, ये इवन नंबर का और ये इवन नंबर का. तो ये आपको बताना है कि ये इवन नंबर का, खाली इसमें ये बताना है कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दैट इवन और ऑड. तो इसका इवन, इसका ऑड, इसका इवन, इसका ऑड, इसका इवन, इसका ऑड और इसका इवन. फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं. देयर आर सो मैनी क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन. सम क्वेश्चन आई एम डूइंग. सपोज
क्यूब रूट ऑफ -4096। तो ये पक्का है कि इसका जो क्यूब रूट आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव में आता है। अब करना कैसे इसको, हाउ वी डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्राइम फैक्टर हियर, यहाँ पर, फिर 4 इज इक्वल टू दिस, हाउ मैनी टू कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम टू कम। तो आई राइट -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 12 टाइम। अब हमने पेयर बनाया 3 का, एक पेयर ये, दो ये, तीसरा और 4, हर पेयर में से एक निकाल लिया। तो -2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -16। तो क्यूब रूट ऑफ -4096 इज -16। सेकेंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग क्यूब रूट ऑफ 0.001। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज इन फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है 1/1000। तो 1 का क्यूब रूट 1 आएगा और 1000 का 10 आएगा। 1000 का आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो 10 का 3 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक निकल गया, तो इसका 1000 का क्यूब रूट क्या आएगा 10। 1/10 का मतलब 0.1। ऐसे ही क्वेश्चन ये है 729/125 इंटू ये, तो इसका क्यूब रूट निकालिए। 729 का आया 9, 125 का 5 आया और 1000 का 10 आया। 9/5 इंटू 10 यानी कि 9/50। जैसे ये क्वेश्चन ये है 16 इंटू 500 का क्यूब रूट। तो 16 के फैक्टर कर लीजिए आप। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार 2 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। फिर 500 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 500 के फैक्टर। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100 और 105 जा 500। तो ये 500 के फैक्टर हो गए और ये 16 के। अब इसमें 3 का पेयर बनाएंगे। 3 बार 2 ये है, 3 बार 2 ये है और 3 बार 5 है। तो हर में से एक पेयर में से एक निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20। ऐसे ही क्वेश्चन ये है क्यूब रूट ऑफ 625 इंटू ये। तो जब ये निगेटिव आ गया तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, ध्यान रखना। और इसके फैक्टर क्या है 625 के, माइनस पहले लिख लिया। अब इसके फैक्टर करेंगे। 625 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार, और 1600 के फैक्टर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1600 के फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 को सबको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1600 आएगा। अब 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का एक पेयर बना, ये 5 और 2 5 ये है, तो 3 का एक पेयर ये बन गया। 2 का एक पेयर ये है और 2 का एक पेयर, 3 नंबर का पेयर बनना है और हर पेयर में से एक निकला। तो आंसर आया माइनस का 100। जैसे क्वेश्चन ये है 343 अपॉन ये, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 343 का फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 7, 2500 का फैक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, 400 का फैक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने 3 का पेयर बनाया। 7 का 3 का पेयर बन गया, एक 7 आ गया। ऐसे 5 की पेयर बनेंगे 3, तो 5 के 2 पेयर है, 1 2 3, एक पेयर ये हो गया, 1 2 3, एक पेयर ये हो गया, 2 बार 5 आ गया। ऐसे दो दो के 3 का नंबर का एक एक पेयर ये है, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो 7/100 यानी कि 0.07। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, पर अगर आप लिखना चाहें 7/100 का मतलब 0.07। ऐसे क्वेश्चन ये है, ये बड़ा क्यूब रूट का साइन है, उसके अंदर 4 प्लस क्यूब रूट 61 प्लस क्यूब रूट 27। तो सबसे पहले हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसका क्यूब रूट क्या आएगा 3, तो 61 प्लस 3। अब 61 पे 3 किया तो कितना आया 64, और 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4, तो ये आया 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, और 8 का क्यूब रूट क्या आया 2। क्वेश्चन ये आंसर आया 2। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, और इसमें है शुड बी डिवाइडेड। इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें डिवाइड करना है। मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, पर इसको किससे इंटू करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, सपोज बी टेक 16। तो 16 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखते हैं कि 4 बार 2 आया है। तो 3 का तो एक पेयर बन गया, एक 2 बचा फालतू। तो वी नीड 2 2, हमें 2 और चाहिए इस पेयर को पूरा करने के लिए। एक तो 2 है ही, 2 और चाहिए। तो वी नीड 2 2 फॉर कंप्लीट पेयर। तो वी मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 चाहिए, और 2 इंटू 2 टू 16। अगर 16 को हम 2 इंटू 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64, विच इज़ परफेक्ट क्यूब। तो अगर मल्टीप्लाई का केस है तो हमें 2 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 4 से इंटू करना पड़ेगा। और डिवाइड का अगर केस है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा,
इस 2 को हटाएंगे तो 16 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वी रिमूव, डिवाइड वाले केस में वी रिमूव 1 2, सो वी डिवाइड बाई 2 टू 16, आवर आंसर कम 8। तो जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, विच इज परफेक्ट क्यूब। 8 जो है परफेक्ट क्यूब होता है, क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। अब 6 का ये 5th का एक क्वेश्चन दिस वाला मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई वाला केस है, इसमें शुड बी मल्टीप्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्राइम फैक्टर दिस, ये हमने प्राइम फैक्टर की इसके, तो देखा कि एक 2 ये और एक 3 ये, इन दोनों का पेयर नहीं बना है, तो मुझे 2 2 और चाहिए और 2 3 और चाहिए। तो वी नीड 2 2 एंड 2 3, तो 2 चाहिए और 2 3 चाहिए। सो वी मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 36 से इसको इंटू करना पड़ेगा। सो 34,992 मीन्स 36 एज कम्स, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 36 से। जब 36 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1259712, विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब। क्योंकि ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना इस 3 का पेयर बन रहा है, तो मुझे 2 2 और चाहिए और 2 3 चाहिए। तो 2 2 और 2 3 का मतलब 36 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा। अब इसका आपको परफेक्ट क्यूब जब पता लग गया कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो आपको इसका क्यूब रूट भी निकाल के दिखाना है। तो हमने इसके फिर प्राइम फैक्टर किए, तो उसके बाद देखा 2 का पेयर पूरा है, इस 2 का पेयर पूरा है, इस 3 का पेयर पूरा है, 3 का पेयर पूरा है, 3 का पेयर पूरा है। जब ये सब पेयर पूरा हो गए, हर पेयर में से एक एक निकाल लिया, तो इसमें से एक 2 निकला, इसमें से एक 2 निकला, 2 2 आ गए, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3 निकला, और फिर इन तीनों को इंटू किया तो क्या आया, 108। इसका क्यूब रूट क्या आया, 108। सिमिलरली आई एम डूइंग वन क्वेश्चन ऑफ 6 का सेकंड, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो 5 4 8 8 का पहले हमने प्राइम फैक्टर किया, तो 7 का एक पेयर बन गया, 2 का बन गया, ये 2 फालतू है, तो हमें इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वी डिवाइड बाई 2 2 दिस, आवर आंसर कम 2744। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, विच इज़ परफेक्ट क्यूब। अब हमने इसका क्यूब रूट निकाला, 3 बार 2 आया, 2 बार 7, तो एक इसमें से 2 निकला, एक 7, 7 2 जा 14। तो क्यूब रूट ऑफ दिस 2744 का क्यूब रूट क्या आएगा, 14। नाउ फिल इन द ब्लैंक द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ये इसके यूनिट प्लेस पर 7 लिखा है, तो 7 को 3 बार इंटू करना है, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। ऐसे वंस प्लेस पर क्या आएगा, 4 को 3 बार इंटू करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर होगा, और इवन नंबर का हमेशा इवन नंबर होगा। द लीस्ट नंबर बाई विच इतने भी मल्टीप्लाइड, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, और जिस पेयर की कमी पड़ रही उतने ही को पूरा करके उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन, इन दिस फिल इन द ब्लैंक, यू हैव टू डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्राइम फैक्टर, आफ्टर दैट जो फालतू है उसको उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो पता लग जाएगा कि यहाँ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट ओनली, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट छाटने हैं। द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, बिल्कुल सही बात है, ऑड नंबर का क्यूब जो है वो क्यूब ऑड ही होगा, तो ट्रू है। इवन नंबर का इवन होगा, ये भी ट्रू है। द क्यूब ऑफ ए निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव नंबर का जो क्यूब होगा वो पॉजिटिव होगा, ये फॉल्स है। निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा निगेटिव होगा। द क्यूब रूट ऑफ 27 आर, 27 का क्यूब रूट 3 होगा या -3, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, -3 नहीं होगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। 333 परफेक्ट क्यूब, नो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, फॉल्स। क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35, तो क्यूब रूट ऑफ 35, और इसने इसको ऐसे से लिखा, दैट इज रॉन्ग। देयर इज नो क्यूब रूट ऑफ निगेटिव नंबर, क्यूब रूट का निगेटिव, जो निगेटिव नंबर होता है उसका क्यूब रूट नहीं होता, होता क्यों नहीं है, जैसे -8 का क्यूब रूट क्या होगा, -2 होगा, ये कह रहा है, और ये कह रहा है नहीं होता है, तो इसलिए फॉल्स हुआ। इन दिस वे आई हैव completed दिस एक्सरसाइज, and now you can do all question for practice. After that I take your test, so you prepare this chapter for test within
1 or 2 days I take your test. Thank you very much.